Yes, good morning. Yesterday we study about the social responsibilities toward different interest groups. Yes? तो उसमें सबसे पहला जो हमने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी ऑनर्स या शेयर होल्डर्स. सेकंड किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी वर्कर्स. थर्ड किया था हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स को राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करें, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दें, ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड कंपनी टू द कंज्यूमर. एंड फोर्थ पॉइंट इज टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स कंज्यूमर जो है वो चाहते हैं कि उनको सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो रेगुलरिटी से मिले, ठीक है ना, गुड्स उनको हमेशा प्रोवाइड होते रहे. तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री. टू अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री. टू सेकंड पॉइंट टू पे टैक्सेस. अब देखिए आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है वो गवर्नमेंट और कम्युनिटी का मिला के दिया हुआ है. हम इसको अलग अलग करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट अलग और कम्युनिटी के लिए अलग, मतलब सोसाइटी के लिए अलग, गवर्नमेंट के लिए अलग. तो फर्स्ट हमने पॉइंट किया टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री. सेकंड टू पे टैक्सेस regularly and honestly. To pay taxes regularly and honestly. Third, to adopt fair trade policies and practices. To adopt fair trade policies and practices. Fourth point, to help the government in achieving their economic and social objectives. To help the government in achieving their economic and social objectives. Now fifth आ जाएगा responsibility towards the community or society. Responsibility towards the community and society. First point, to behave as a good citizen. To behave as a good citizen and act according to the well accepted values of the society.
Second, to protect the natural environment and avoid any type of pollution. To protect natural environment and avoid any type of pollution. Third, to develop a good image in the society. To develop a good image in the society through continuous interaction with various group of people. Fourth point, to take adequate safety measures. In production of dangerous or unsafe products. Fifth point, to follow social norms. Traditions and customs while framing business policies and programs. क्लियर? तो ये एज अ कम्युनिटी या सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट पॉइंट हमने किया कि जो बिजनेसमैन है उसको एक गुड सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए और सारी वैल्यूज जो सोसाइटी की है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. फिर हमने सेकंड पॉइंट में किया कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं करता. अगर हो भी जाता है पोल्यूशन तो उसको प्रोटेक्ट करने की हेल्प करता है. फिर आ जाएगा गुड इमेज क्रिएट करता है वो सोसाइटी की और जो वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनके साथ इंटरेक्शन रखता है. फिर आ जाएगा सेफ्टी मेजर्स लेता है ताकि कोई डेंजरस या अनसेफ जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में ना आए, उनकी तरफ से ना आए. और लास्ट आ जाता है ट्रेडिशन, कस्टम, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो भी सारे हैं उनको प्रॉपर फॉलो करे बिजनेसमैन. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन कस्टम्स का वो मजाक उड़ाए या उसको फॉलो नहीं कर रहा. तो नहीं मानना अलग बात है पर कुछ उसमें वो भी ना करे ना. तो कुछ अगर ऐसा करता है तो उससे उसको बचना चाहिए. तो ये सारे हमारे आगे वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स की हमने बात की. ठीक है ना? वेरियस जो इंटरेस्ट ग्रुप्स की हमने बात की है यहाँ पर सारे. तो ये अब ध्यान रखना है, अलग अलग आपको आ सकते हैं. फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड लास्ट इज कम्युनिटी और सोसाइटी. एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट तो बता दीजिए ताकि हम रिपीट कर लें. आप सबने नोट डाउन किया जो मैंने लिखवाया ये सारा? यस मैम. उदय आपने लिखा है? यस मैम. उदय, यस मैम. यस मैम. राहुल और आर्यन ने? विनय आपने लिखा है? नोट डाउन किए?
नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे कि आप जानते ही है एनवायरमेंटल क्या है, एनवायरमेंट हमारा सम टोटल ऑफ फोर्सेस हैं। कौन से? एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे उसमें नेचुरल कह लो, मैन मेड कह लो। एनवायरमेंट है क्या? जितनी भी ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे आसपास हैं उसे ही हम एनवायरमेंट कहते हैं। और आप मानते हैं आज की डेट में जो एनवायरमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, या हम कह सकते हैं रैपिडली जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई जा रही हैं, इतनी इतनी एक्टिविटीज बढ़ी जा रही है इंडस्ट्रीज की, उससे जो है एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट आ रहा है। और हमें अब इस समय ऐसा चाहिए कि इस एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे हो पॉल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, हम रोज न्यूज में भी सुन रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि फार्मर्स जो वो पराली सी जो बर्न करते हैं उसकी वजह से है वेस्ट जो होता है। पर अब कुछ वो रीजन है, कुछ और भी रीजंस हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा बेसिक जो रीजन है पोल्यूशन का उसको हम दूर करें। जितने भी जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में जो मिल जाते हैं तो ये काफी चेंजेस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो, बायोलॉजिकली हो। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। इससे एनवायरनमेंट तो डैमेज हो ही रहा है, ह्यूमन भी डैमेज हो रहा है, जो भी मैन मेड चीजें बनी हुई है वो भी डैमेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की हमें बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन सबके लिए अच्छी है, गुड फॉर अस है, ठीक है। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको पता ही है क्या हो जाएगा। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, हमारे जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं वो भी सब इसकी वजह से, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहे हैं, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, जो ये डेंजरस सब्सटेंस है, वेस्ट है, ये कहीं ना कहीं मिलके हमारे को तो कर ही रहा है, जैसे अभी हम कह रहे थे मैन मेड थिंग्स को भी कर रहा है। तो अब सबसे पहला आ जाता है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन है क्या। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से पॉल्यूशन है हमारे पहले तो, ठीक है ना। कॉजेज तो हमें पता ही है, ठीक है, क्या कॉजेज हैं। पोल्यूशन हम कह सकते हैं कि कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, जिससे एनवायरनमेंट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, डिस्कम्फर्ट हो गया मतलब हमारे सिस्टम में। और जब ये एक हद से ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना, जो वो इकट्ठा हो जाते हैं, एसिमुलेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो पोल्यूशन की क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो है हम मान के चलते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा टॉक्सिस जो वेस्ट जनरेट करती है। हम जितनी मर्जी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाए, जितना मर्जी हम अपना आपको वेल एस्टेब्लिश कर लें, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्रीज में ले आए, पर कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो बनानी है, एस्टेब्लिश करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे सॉल्व होगी। तो इसके लिए पहले हमें पता हो पॉल्यूशन कौन कौन से है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड लास्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। तो ये सब ने मेरे को लगता है बचपन से किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इनको बताने के लिए, थोड़ा थोड़ा फिर भी रिव्यू दे देती हूँ। एयर पोल्यूशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे सोसाइटी में है कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो एयर में है, ठीक है, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती हैं हमारे कार्स ऑटोमोबाइल्स में, जो स्मोक केमिकल्स के साथ हमारा निकलता है इंडस्ट्रीज में से, इसके कारण क्या हो रही है, जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, और हमारी जो डेंजरस कह सकते हैं हमारी अर्थ के लिए होता जा रहा है, जिससे क्लाइमेटिक चेंज भी आ रहा है। तो एयर पोल्यूशन का हमें सबको पता है। नेक्स्ट आ जाएगा वाटर पोल्यूशन। जब यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं हमारे रिवर्स, ठीक है, हमारे
लेक्स, हमारे स्ट्रीम्स, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें मिल जाता है, तो वो वाटर को पोल्यूट कर देता है। जैसे गंगा रिवर को करने के लिए हम कितना करोड़ों रुपया खर्च रहे हैं गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, तो सबको पता है। अभी पीछे तो इसी वीक अभी पीछे आया हुआ था कि वर्क चल रहा है गंगा रिवर को क्लीन करने का, तो उसके पीछे वाटर सप्लाई भी बंद करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, उनके लिए काफी सीरियस होता जा रहा है ये, ठीक है। और वही एनिमल्स, वो फिश जैसे हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए भी डेंजरस होता जा रहा है। फिर आ जाएगा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन में आ जाएगा डंपिंग ऑफ दीज टॉक्सिक वेस्ट। जितना भी ये वेस्ट जब लैंड में मिले जा रहा है तो लैंड जो है हमारी पोल्यूट हुए जा रही है। और ये मेनली रीजन है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और जो वाटर पोल्यूटेड मिल जाता है जब लैंड के साथ, तो जो लैंड की एक कह सकते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है ना, हम कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी लैंड है उसको कंटेमिनेट कर देती है, और फिर आगे वही है हमारी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन पे इफेक्ट आता है। एंड लास्ट आ जाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो नॉइजेस जो ये मशीन्स है, रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स हैं, फायर क्रैकर्स हैं, ये नॉइज पोल्यूशन बहुत क्रिएट कर रहे हैं। आजकल तो खासकर ये दिवाली आ रही है तो नॉइज पोल्यूशन का टाइम आ ही गया है। तो इससे क्या हो रहा है, काफी इरिटेशंस हो रही है, ठीक है, हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं सीरियस, और इससे काफी डिजीजेस हो रही हैं, जैसे लॉस ऑफ हियरिंग हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो काफी चीजें हो रही है नॉइज पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। वैसे ये टॉपिक कट चुका है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। हमारे पास सीधा टॉपिक आ जाता है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि बाकी सब कट हो गया है। वो आ जाता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक बिजनेसमैन का क्या वो है, वो कैसे ठीक कर सकता है इनको, ठीक है ना। आपको काफी सारे ये 6-7 पॉइंट्स आई थिंक गिवन ही है, यही पॉइंट्स हैं इनके, कि एक रोल क्या है हर बिजनेसमैन। देखो फाइनेंशियली, फिजिकली, हमने बात की थी, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करता है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, पर एक कंट्रोल और एक डिसिप्लिन में भी तो करे ना, एक ढंग से वे में तो करे ना। तो हमारी एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की, कि वो जो भी स्टेप्स उठाएगा उसको रीजनली भी चेक करे और प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को। ऐसे ही नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली उसको होना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के लिए तो उसको सॉल्यूशन भी खुद ही निकालने होंगे, ठीक है ना। अब हम मान के चलते हैं जितनी भी एंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट अर्निंग की तरफ लगे हुए हैं, वो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको तो वो देख ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को, ताकि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है हम उससे बच सके, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सच प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फर्स्ट आ जाएगा जो टॉप मैनेजमेंट है। देखो 3 मैनेजमेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वो होते हैं, मान लो एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, टॉप लेवल कौन आ जाएगा, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ये सब हो जाते हैं टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन होगा, टीचर्स, ठीक है, स्टाफ जो भी है। और लोअर लेवल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीई होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे टॉप लेवल में आ जाते हैं। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आ जाते हैं, और जितने भी सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉइज होते हैं वो लोअर लेवल में आ जाते हैं। तो यहाँ टॉप लेवल का नाम दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। टॉप लेवल ऑफ द एंटरप्राइज जो होते हैं वो कमिटेड होने चाहिए, ठीक है, उनको आना चाहिए क्या चीज, टू क्रिएट, मेंटेन, टू डेवलप वर्ल्ड कल्चर, ठीक है, उनको प्रॉपर पता हो कैसे काम करना है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन। उनको जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्ट वो कर सकते हैं, पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनको वो सारे काम करने चाहिए, ठीक है। वही है जो अपने मिडिल और लोअर लेवल को समझा सकते हैं।
सेकंड आ जाएगा सच कमिटमेंट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एंटरप्राइजेस थ्रू ऑल डिविजन्स ऑफ द एंड एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो कमिटमेंट्स करेंगे टॉप लेवल वाले, जो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, वो सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे, नीचे वाले उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तुमसे पॉल्यूशन हो जाता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, तो उसको ठीक करने के भी आइडियाज दो ना उनको, एम्प्लॉयज को, वो भी तो करें। थर्ड आ जाएगा फॉर्मेशन पॉलिसीज टू कंट्रोल पोल्यूशन सच एज परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, तो ये सारे उनको करना पड़ेगा। डिस्पोजल कैसे करना है, वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। अगर गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स परचेज करना करेंगे तो ऑब्वियस है पोल्यूशन कम होगा। साइंटिफिक मेथड्स उनको ढूंढने पड़ेंगे, कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए वेस्ट को, तो ये सारा तो देखना पड़ेगा टॉप लेवल को। फिर आ जाएगा इट शुड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, और जितने भी लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं वो उन सबको फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, डंपिंग ग्राउंड्स बनाती है, और उनमें भी अलग अलग रिसाइकिल कैसे करना है वेस्ट को, कौन सा वेस्ट है जो रिसाइकिल हो सकता है या रीयूज हो सकता है, उनका वो सारा जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फिर आ जाता है पीरियोडिकल अप्रेजल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मीन्स आपको पीरियोडिकली अप्रेजल देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, जो जो भी प्रोग्राम्स ये चलाए जाते हैं वो चल रहे हैं, जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्री है, रिवर्स की साफ सफाई का है, या डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें पीरियोडिकल अप्रेजल होता है कि रेगुलर चेकिंग करते रहना कि हम भी सब ये ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो करवा ही लेगी, पर खुद एक बिजनेसमैन की भी ड्यूटी है वो असेसमेंट करता रहे उन प्रोग्राम्स की। ठीक है ना? और देखता रहे कि वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर आ जाता है अरेंजिंग वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स विद सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर टू गेट देम एक्टिविटी इन्वॉल्व इन पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, और साथ साथ वो उनको हेल्प करे अपने सप्लायर्स को, डीलर्स को, कस्टमर्स को, ताकि उनको भी इस प्रोग्राम में कह सकते हैं उनको भी बुलाएं और उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि वो भी पोल्यूशन कंट्रोल का जो रिलेटेड है उसको देखें, उनके लिए वर्कशॉप बनाए, उनको ट्रेनिंग दें, क्योंकि हर किसी को ये नहीं आता होता। ठीक है ना? कोई सीख के नहीं आता, सबको सिखाना पड़ता है कि कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रोल ऑफ बिजनेस है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स का जो इतना अच्छा टॉपिक था वैसे वो हमारा कट कर दिया गया। बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट था और उसके एलिमेंट्स थे। ठीक है, वो हमारे अब कट हो चुके हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन आता था बिजनेस एथिक्स में, पर अब है ही नहीं तो उसको हम छोड़ देते हैं। बिजनेस एथिक्स में था क्या, एक बिजनेसमैन के क्या एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कह देते हैं कि डॉक्टर बनेगा तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने हैं। ठीक है, लॉयर बनेगा, टीचर बनेगा, पर एक बिजनेसमैन है उससे भी तो कुछ करवाओ ना, वो भी तो देखे ना, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, किसी को मतलब अडल्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स ना दे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेगी। तो ये सारे अब उसको तो हम छोड़ ही देंगे, हम यहाँ रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट्स करेंगे। क्लियर है? हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फुल चैप्टर से, जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते। फर्स्ट हमने इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर और अगेंस्ट में किए पॉइंट्स। ठीक है, फेवर और अगेंस्ट में करने के बाद हमने रियलिटी वैसे चेक किया, वो हमने करने नहीं है, लेकिन हमने फेवर एंड अगेंस्ट में करने के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, जो हमने टॉपिक लिखा है सारा,
कंज्यूमर, ओनर्स, वर्कर्स वाला। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर, जो ये बिजनेसमैन कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो टॉपिक है, इसमें आपको सीधी सी बात है कॉजेज ऑफ पोल्यूशन नहीं आते। ठीक है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब बच्चे बच्चे को पता होता है। ठीक है, इसमें जो आएंगे मेन पॉइंट्स क्या होंगे, वो आपके आ जाएंगे रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो भी हमने 6-7 पॉइंट्स की हैं। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि क्या रोल है एक बिजनेसमैन का एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने में। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट तो आप पूछ। यस मैम। अब तक के टॉपिक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इनमें काफी कुछ काट दिया तो चैप्टर छोटे हो गए हमारे। ठीक है ना, अब इसमें जो एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, business has various social responsibility towards different interest groups, identify the interest groups। अब आपको एक लाइन दी होगी, आपने बताना है वो किस इंटरेस्ट ग्रुप के लिए, अभी आपने सारे लिखे हैं। देयर शुड बी प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, किसके लिए कहा होगा कि उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले? मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। टुवर्ड्स द वर्कर्स, बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस शुड सप्लाई गुड क्वांटिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, किसको गुड्स चाहिए और रीजनेबल प्राइसेस पे देने चाहिए? मैम टुवर्ड्स द कंज्यूमर। टुवर्ड्स द कंज्यूमर, बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन किसके लिए कर देते हैं वो? यस कशिश, आप बताइए। बिजनेस शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। कुणाल आप बताइए। अभी करवाए, आज वाले टॉपिक में है ये पॉइंट। हिमांशु आप बताइए। अर्शप्रीत? कम्युनिटी। मैम इस मैम कम्युनिटी। बिल्कुल करेक्ट है, आप इसके लिए सोसाइटी भी बोल सकते हो और कम्युनिटी भी बोल सकते हो। फिर है बिजनेस शुड प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अबे बताओ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फेयर रिटर्न मिलता रहे, ये किसका पॉइंट है? कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है जिनको अपना फेयर रिटर्न मिलता रहे? Responsibility towards the shareholders. बिल्कुल करेक्ट है, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स या ओनर्स की बात जब हम करते हैं। तो ये मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, अगर आपको सारे ग्रुप के बारे में पता है तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में? कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू वाटर, लैंड, नॉइज और एयर पोल्यूशन। बताइए, जो कार्बन एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, एयर पोल्यूशन। बिजनेस पीपल हैव अ स्किल्स टू सॉल्व, क्या बिजनेस पीपल के पास स्किल्स हैं? ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, सम सोशल प्रॉब्लम्स, नो सोशल प्रॉब्लम्स। जो बिजनेस पीपल होता है उनके पास क्या स्किल होता है? वो सारी सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, या कोई सोशल प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते, या थोड़ी बहुत सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? मैम थोड़ी थोड़ी बहुत। बिजनेस प्रोटेक्शन कैन बी बेस्ट
done by the efforts of business, scientist, government या all the people. बिजनेस एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है तो वो कौन कौन अच्छी तरह कर सकता है? बिजनेस कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, साइंटिस्ट कर सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव? ऑल दी अबव। ऑल दी ऑल द पीपल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबकी जरूरत है, ठीक है ना? ये नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही करे या सिर्फ साइंटिस्ट ही करे या सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों करें, तो सब करें, ठीक है? एक कंज्यूमर भी करे अपना, ये नहीं कि हम तो बाहर फेंक देते हैं कचरा और दूसरों को हम बोलते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन को फिर हम बोलते हैं, नहीं, तो ये सबकी है। इसमें आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा भी था एक लाइन में। तो बस इस टाइप के आपको देख लो आ जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है? कुछ टॉपिक्स हमारे कट चुके हैं तो वो नहीं करेंगे, बाकी हमें सारा पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। बिजनेस मैक्सिमाइजेशन बाय हुक और क्रुक शुड बी द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का यही मेन मोटिव होता है, चाहे हुक और बाय क्रुक, प्रॉफिट अर्न करना ही करना है। इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। True, false. फॉल्स क्यों? बताओ मुझे, फॉल्स क्यों? आंसर इज करेक्ट, पर क्यों बोला तुमने फॉल्स? होता तो मैम इवन दो, पर हम, क्योंकि मैम इवन और क्रुक मतलब जैसे मर्जी, जैसे मर्जी थोड़ा ना करना चाहिए, है ना? जैसे मर्जी तो फिर यही हो जाएगा, वो डेंजरस प्रोडक्ट्स भी दे देंगे, बैड क्वालिटी भी दे देंगे, ठीक है ना, अडल्टरेटेड भी दे देंगे, तो वो तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। Employees will stay with business only they are satisfied with their working conditions. True or false? Employees will stay with business only if they are satisfied with their working conditions. अगर एक एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशंस ठीक मिल जाए तो वो बिजनेस में टिका रहता है। यस Yes, ma'am. हाँ, ये यस मैम। है। हाँ, एम्प्लॉयज की पहली कंडीशन ही यही होती है कि वर्किंग कंडीशन ठीक होना चाहिए, काम करने की जगह ठीक हो, ठीक है ना? तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे और आप इसको कर सकते हो, ठीक है? आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप जो मैंने टॉपिक लिखवाया है वो तो सबने नोटबुक्स में लिखना ही लिखना था। जिन्होंने नहीं लिखा, बैठे होंगे नहीं लिख रहे होंगे, तो वो जहां मर्जी से फिर लिख लें, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। प्लस आपको वो जो आर्गुमेंट्स फेवर और अगेंस्ट वाला बोला है वो जरूर लिखना है। प्लस जो आज हमने ये अभी 5-7 पॉइंट्स किए हैं बिजनेसमैन की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये जो पेज हमारा स्क्रीन पे भी है, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें गिने चुने हैं आपके 2 टॉपिक वो हो गए, फेवर एंड अगेंस्ट, एक ये इंटरेस्ट ग्रुप्स वाले हो गए और तीसरा ये हो गया। बस इस ये मतलब 4 टॉपिक्स में हमारे चैप्टर समराइज हो गया। इतना सा चैप्टर करना है इस चैप्टर में, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना? इसको लर्न कर लेना, किसी एक आधे दिन में हम इसका भी टेस्ट लेंगे। और वहाँ हमारा भी टेस्ट ई कॉमर्स और उसमें अभी रह भी गया था ट्रेडिशनल का टॉपिक, हमने नहीं लिया उसका टेस्ट, वो भी लेंगे। प्लस जो टेस्ट नहीं दे रहे इसका वो ध्यान रखें कि टेस्ट देना इस कंपल्सरी, ठीक है ना? ये नहीं सोचना कि ये तो वैसे ही हो रहा है टेस्ट, यही मार्क्स आपके अब जुड़ेंगे जो आपने अभी तक टेस्ट दिए हैं, उनके साथ ये वाले मार्क्स भी ऐड ऑन होते हैं। चाहे जितना भी आता है एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, ये नहीं कि हमें आता नहीं था या कुछ भी था, जितना आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए। एब्सेंट के तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? प्रेजेंट होने के, कुछ करने के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। जितना लर्न होता है टॉपिक उतना कर लीजिए, ठीक है? थोड़े थोड़े टेस्ट लेने से ही होता है आपके टॉपिक्स लर्न हो जाता है। बहुत सारा टॉपिक्स में वैसे भी नहीं देती, आपको पता है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके भी लर्न हो जाएगा तो आपको एट द एंड में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जब पूरा सिलेबस लर्न करना पड़ेगा।